अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अंसर बलोच। आज हम आपको बताते हैं दल्लू राय के ठेड़ के बारे में, जहाँ पे बारिश हुई थी। आपको हम पूरी हिस्ट्री बताते हैं, कब बारिश हुई, क्यों हुई। ये पूरे इस पर इंट्रो है ना, हम गेट से सबसे पहले तो यहाँ पूरी हिस्ट्री यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है कि 22वीं सदी ईस्वी से लेकर लेकर 8वीं सदी ईस्वी तक यहाँ पर आबादी थी। उसके बाद यहाँ पे अल्लाह पाक ने मिट्टी की बारिश बरसाई। वो हम आपको पूरा इसका विजिट भी कराते हैं और दिखाते हैं ये क्यों बारिश हुई, कैसे हुई। चलिए हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, हम यूं ही गेट से इंट्रो है तो सबसे जो हम पहला आपको दिखाते हैं, पहला पानी का कुआं जहां वो लोग पानी पीते थे। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मैं आपको हिस्ट्री भी बताता हूं। आप विजिट कीजिए कमरे का। यहाँ पे वो लोग पानी पीते थे। पहले पहले कुएं, ना कोई पंप का सिस्टम होता था ना बिजली, तो पहले ज़माने में यही बस कुएं का पानी चलता था। आप देखिए, हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, बहुत ही गहरा कुआं है। यहाँ पे वो उस दौर में जो आबादी थी 20वीं सदी से पहले, 8वीं 20वीं सदी से पहले यहाँ पे पानी का निज़ाम उनका था। जी तो नाज़रीन, हमने आपको पूरी हिस्ट्री भी बतानी है अभी। आप पहले ये देख लें, यहाँ पे बहुत एक बड़ा शहर हुआ करता है। यहाँ पे भी देखिए, मेरा कैमरामैन दिखा सके कितने ऊंचे ऊंचे मिट्टी के यहाँ पे टेले लगे हुए हैं। यहाँ पे एक शहर हुआ करता था जो पहले जमपुर के नाम से मशहूर था। यहाँ पे जमपुर हुआ करता था, लेकिन अब जमपुर तकरीबन यहाँ से 5 किलोमीटर बहुत ही दूर एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है। पहले यहाँ पे लोग बसते थे। यहाँ एक शहर हुआ करता था जमपुर के नाम से। यहाँ पे एक बादशाह की वजह से यहाँ पे मिट्टी की अल्लाह पाक ने बारिश बरसाई थी, तो यहाँ पे वो सारा गर्क हो गया था, एक ठेड़ बन गया था। तो अभी हमारे साथ मौजूद है अनस भाई, जो पूरी हिस्ट्री यहाँ की जानता है। वो हम बताएगा इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है। जी तो नाज़रीन, हमारे पास अभी अनस भाई मौजूद है जो इस पूरे ठेड़ की हिस्ट्री जानते हैं। जी अनस भाई बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद अनस भाई। अंसर भाई, ये जो है ना ठेड़, ये बहुत अरसे से यहाँ पर मौजूद है, जो कि इस इलाके वाले इसे जानते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं जानते होंगे इसे, उन्हीं के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हुक्मरान था जो बहुत ही जालिम था, तो उसकी वजह से ये जो है ठेड़ बन चुका है। अभी आप भी जानते हैं कि जालिम को शिकस्त देने सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही शिकस्त दे सकता है, या फिर अल्लाह के बंदे जो नेक होते हैं। तो उस जालिम शख्स को, उस जालिम हुक्मरान, यानी कि जो भी आप समझ सकते हैं, उसको अल्लाह ताला ने शिकस्त दी। और जी तो नाज़रीन, जैसे आपको अनस भाई ने पहले बताया, लेकिन उसने पूरी स्टोरी फिर मुझे बताई कि आप ही बता दो। तो मैं आपको पहले स्टोरी बताने से पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जो हमारे बैक पे आपको एक कोठी नज़र आ रही होगी, हम आपको दिखाते हैं जूम कर के भी। हम इसकी हिस्ट्री भी आपको बताते हैं। ये जो कोठी नज़र आ रही है, इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये कि गिर क्यों नहीं रही, तकरीबन 50 साल से ऊपर हो गए, ये ऐसी ही खड़ी है जैसे आप देख रहे हैं। तो हम आपको इसकी हिस्ट्री भी बताते हैं। पहले हम आपको पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि ये हुआ क्या था। अनस भाई ने मुझे बताया कि हुआ यूं था कि मेरा ख्याल है हम आपको चलते फिरते बताएंगे, दिखाते भी रहें कि ये ठेड़ कैसा है, कहाँ से आप देख भी रहे हैं। इसलिए हम फ्रंट कैमरे से अपनी वीडियो भी बना रहे हैं, ताकि आप भी हमारे साथ देखते रहें। ये देखें, पहले हम आपको पूरे ऊपर आ गए ना, एक नीचे, ये देखें, ये नीचे वाली जगह है, हम ऊपर आ गए ताकि आपको पूरे ठेड़ का विजिट कराएं। ये तो पहले आप विजिट कर लें, देख लें। पूरा एक तकरीबन काफ़ी एक लंबा है, पूरा ठेड़ हो गया था। अल्लाह पाक ने यहाँ पे बारिश बरसाई थी मिट्टी की। 50 एकड़ का बताया जा रहा है। जो हमने एक वो गाइडलाइन का बोर्ड खड़ा है, वहाँ पे हमने पढ़ा 50 एकड़ पे मुहित ये एक ठेड़ बना हुआ है। अब तो 2 हिस्सों में यह तकसीम हो चुका है। यहाँ इसका पुराना नाम जमपुर था, जो कि मैंने पहले आपको भी बताया कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर अब यहाँ पर एक शहर बस रहा है, बहुत ही बड़ा शहर बस रहा है। यहाँ पीछे में जो मेरी कोठी देख रहे हैं, ये बहुत ही पुरानी कोठी है, बहुत पुरानी, तकरीबन 50 साल से ऊपर हो गई। ये गिर नहीं रही, कच्ची कोठी है। इसके नीचे एरिया जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे थे, नज़ भी बता रहे थे कि यहाँ पे एक जालिम हुक्मरान हुआ करता था, जहाँ पे हुकूमत करता था। यहाँ पे मुसल्लत था, जो कि आपको पता है। पहले यहाँ पे तकरीबन गैर मुस्लिम बसते थे, बहुत ही सारे, अक्सर तकरीबन 70% आबादी थी जो गैर मुस्लिम की थी। वो भी एक गैर मुस्लिम था। उसका एक असूल था कि यहाँ पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था। जब वो इसका एक असूल था, जो भी जिस भी लड़की की यहाँ से शादी होती थी, उसका एक असूल था कि वो सुहाग रात उसके साथ गुजारे। तो लोग यहाँ पे जो मुसलमान थे, काफ़ी मुसलमान भी थे, वो बहुत ही तंग थे। एक दिन हमने जैसे जैसे हमको एक स्टोरी का पता चला कि उसकी भांजी की शादी हुई, तो उसके साथ भी उसने वही करना था। तो भांजी के दिल में अल्लाह का खौफ था, तो उसने अल्लाह पाक से पहले शादी से 2-4 दिन पहले दुआ मांगी थी कि अल्लाह के मुझे इस जालिम शख्स से बचाना। तो उसकी शायद अल्लाह पाक सुनता है बिल्कुल। तो शादी वाले दिन ही यूं ही उसकी सुहाग रात हुई, उसने अपने पास बुला लिया, क्योंकि वहाँ का एक असूल था, यहाँ का, सॉरी, जो सुहाग रात वाले दिन जालिम के साथ नहीं सोता था, उसको कत्ल कर दिया जाता था। तो
जी हुआ यूं कि फिर जब पहली रात थी सुहाग रात उसकी भांजी की, तो साफ ज़ाहिर है एक हुक्मरान की भांजी थी, एक बादशाह था उसकी भांजी थी, उसको बहुत ही तहफ़ मिले, उसके पास ज़ेवर थे, बादशाह ने भेज दिए थे। वो पहली रात उसने बादशाह के साथ ही गुजारनी थी, बन ठन के बादशाह का हुक्म था कि वो उसके साथ अगर नहीं गुजारती तो वो कत्ल कर देता था। तो हुआ यूँ, फिर जो ही पहली रात आई तो उसने अल्लाह पाक से दुआ मांगी कि अल्लाह इनको सबको घर कर दे, मुझे भी घर कर दे ताकि मैं इससे बच सकूँ, मैं यहाँ से बच सकूँ। तो फिर सुनने वाला भी कोई टाइम होता है, अल्लाह पाक ने सुन लिया, अल्लाह पाक ने वहाँ पे एक मिट्टी की बारिश बरसाई। जो पीछे कोठी देख रहे हैं, उस कोठी में वो कहते हैं कि एक बादशाह का महल हुआ करता था, क्योंकि पहले ज़माने में पक्के मकान नहीं हुआ करते थे, कच्चे मकान हुआ करता था। जो मेरे पीछे आप कब से कोठी देख रहे हैं, ये एक बादशाह का कमरा हुआ करता है, यहाँ पे वो पहली रात गुज़ारता था, जो भी दुल्हन हुआ करती, तो उस रात भी कहते हैं कि जो हमने स्टोरी सुनी है, कहानी सुनी है कि उस कोठी में थे। तो अल्लाह पाक ने सिवाय उस लड़की के बाकी सबको एक मिट्टी के बारिश बरसाकर सबको यहाँ पे घर कर दिया था। और जो कोठी एक मुसलमानों के लिए एक यानी कि एक निशानी खड़ी हुई है कि अल्लाह पाक जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। इतनी ज़लील हुआ था कि अभी तक यहाँ पे तकरीबन 50 एकड़, हम जहाँ तक हमने पढ़ा कि बोर्ड पे 50 एकड़ पे ये फैला, ये ठेल बना हुआ है, जहाँ पे 50 एकड़ पहले एक शहर हुआ करता था, बहुत ही बड़ा शहर हुआ करता था, आप सोच सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पे पूरी, अब यहाँ से आप फुटेज दिखाता हूँ कि कितना बड़ा, यहाँ दीवारें भी नज़र नहीं आ रही, यहाँ से तो दीवारें नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही एक दूर है। 50 एकड़, आप सोच सकते हैं 50 एकड़ कितना होता है। ये आप देख सकते हैं कितनी एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक शहर बसा करता था पहले। ये तो नाज़रीन अब हम आ गए हैं जहाँ पे हमें छोटे-छोटे कमरे नज़र आए, तो हम आपको ये आपको कमरे दिखाते हैं, ये देखें। बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं कमरे। ये पहले कमरे हुआ करते थे उनके दौर के, कच्चे कमरे। ये देखिए अभी यहाँ पे एक सारी मिट्टी है, भरे हुए हैं, लेकिन बहुत ही गहरे थे, बहुत ही गहरे थे। यहाँ पे भी देखें सारे कमरे ही थे। यहाँ पे कच्ची सीढ़ी भी बनी हुई है पुराने दौर की, ये देखें। जी तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें, और इंशाल्लाह मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।